प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक बार प्रभु की उस अद्भुत वचन के साथ आप सबको मिलने में प्रभु ने मुझे मदद किया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम सबके बीच में आपका अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। प्रभु, हम आपके वचन को पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ उसके अनुसार चलने वाले बने। और प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग आपके वचन से वंचित है, उन सबको आपके वचन को फैलाने के लिए, आपका वचन को घर घर पहुंचाने के लिए प्रभु जी, इस YouTube के जरिए, प्रभु जी रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग घर घर पे पहुंचाने के लिए आप जितने भी भाई बहन लोग सुन रहे हैं उन सबके मन में कार्य करें, ताकि बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें, और भी लोगों को इस वचन को सुनने के लिए उनको मदद कर सके, ताकि इनके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, परमेश्वर की अद्भुत वचन को सुन सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपके आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु, आप मुझे छुपाकर अपने आप को प्रकट करें, आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ऐसे करें बेटा, आमीन। प्रभु में प्रिय भाई बहनों, आज फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम आज के दिन में प्रभु की वचन के और हम ध्यान देंगे। आज के वचन है द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 की 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आज इस अद्भुत परमेश्वर की पवित्र दिन के समय में, पवित्र दिन में हम सारे परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर ध्यान करेंगे। परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी करें, कि मेरी मर्जी, मेरी इच्छा के अनुसार चले। बहुत सारे लोग आज भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। उसके भविष्यवाणी कभी पूरा नहीं होता कि वो क्या कहते हैं, उनको खुद को पता नहीं चलता। कई सारे लोगों को वचन की भेदभाव समझ में नहीं आता, लेकिन वो वचन को बताते तो है, लेकिन वचन की वो गहराई तक वो जा नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा ये है, जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की जो चाहते हैं उस मर्जी के अनुसार चलकर हम परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के वारिस बनने की हम कोशिश करेंगे। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को ही ज्यादातर पढ़कर हम ध्यान करेंगे। नीति वचन की 19 और 21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। प्रिय भाई बहन, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमारे मन में बहुत सारी जरूरतें यानी तो इच्छाएं हैं, श्रद्धा यानी तो डिजायर होता है, लेकिन हमारा सोचने से, हमारा भागदौड़ करने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर जो करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति जो वो नियुक्ति करते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, वो ही हमेशा के लिए स्थिर रहता है। रोमियो की किताब 8 के 28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रोमियो 8 के 28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो प्रभु के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रिय भाई बहन, आप और हम परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से बुलाए गए हैं, उनके ओर से चुने गए हैं। प्रभु आपको और हमको माँ के कोख से हमें चुन लिया है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से ही है, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीषों से मालामाल करने के लिए वो कह रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात जो उन्हीं के लिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप और हम यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छाई के लिए होता है। ये लॉकडाउन जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल के समय साबित हो रहा है, लेकिन बहुत सारे व्यापारियों को मुश्किल के समय साबित हो रहा है, बिजनेसमैन लोगों को बहुत सारे मुश्किल के समय साबित हो रहा है, गरीब लोगों को, गरीब दिहाड़ीदारों को, जो रोजी रोटी के लिए जो कमाई करते हैं उन सब के लिए बड़ा मुश्किल के समय साबित हो रही है। लेकिन
जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के खोजी लोगों को किसी भी बात में कोई कमी नहीं हो सकता है। सबोपदेश की किताब में 3:14 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना कुछ उसमें बढ़ाया जा सकता है, ना कुछ उसमें घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसकी बात माने। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके प्रति, हमारे प्रति अपने वचन के अनुसार जो हमारे जीवन में जो भी करते हैं कि हम उस बातों को खुशी से ग्रहण कर ले, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो करते हैं हम उनको बढ़ाने की यदि कोशिश करें तो घटाने की कोशिश करते हैं, वो सारी बातों में हम असफल हो जाएंगे। हम जो भी बातें, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरी बिजनेस में पूरी हो, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे बिजनेस में पूरी हो, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे कलीसिया में पूरी हो, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे परिवार में पूरी हो, मेरी यात्रा में पूरी हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन चलना चाहिए, ये प्रभु चाहते हैं। यशायाह की किताब 46:10 में लिखा है, प्रभु कहता है मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रभु हमेशा अपनी इच्छा को पूरी करता है। हर एक इंसान के, हर एक मानव जाति के जीवन में वो अपनी इच्छाओं को ही पूरा करता है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की कोशिश करना, परमेश्वर चाहता है क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस बातों को जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और प्रेरितों के काम में ये लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी और आपकी गुनाहों के, सारे संसार के गुनाहों के अपराधों के लिए पिता की इच्छा के अनुसार ही वो क्रूस पर मारा गया, हम देखते हैं। और याकूब रचित शुभ समाचार 1:17 और 18 में लिखते हैं, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान प्रभु से ही आती है और ज्योतियों के पिता के ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रभु ने अपनी इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अनुसार हम जो भी हमारे जीवन में जो परमेश्वर के हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा उत्तम दान जो प्रभु की ओर से जो मिली है, वो सब कुछ प्रभु की ओर से ही है। वो ज्योति के पिता की ओर से हमें मिलता है, जो इसमें हम ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना तो कोई अदल बदल के कारण बन सकता है। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए जो दिया है उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, हमारे जीवन में वो भलाई की उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर की वचन में यह लिखा है कि इस संसार की सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और पावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन जो है हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस संसार के सदस्य ना बनो। हम कई बार क्या करते हैं, इस संसार के सदस्य बन जाते हैं, संसार के हिसाब से चलने लग जाते हैं, हमारे समाज के हिसाब से चलने लग जाते हैं, हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से चलने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। परमेश्वर के वचन हमें बताती है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से, यदि प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा हमारे मन नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी बदलता जाए, हमारी बुरी चाल चलन बदलकर अच्छी चाल चलन हमारे जीवन में आ जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और पावती और सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। अपने पवित्रता के अनुभव से हम क्या करते रहे, मालूम करते रहे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है। हम परमेश्वर की इच्छा की जानने के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी चलना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन मिलके, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा, सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है, कि काम करने की हर एक बातों को परमेश्वर हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न करता है, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डालते हैं। इसलिए हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा होती है कि परमेश्वर की मर्जी करना। क्योंकि हम संसार में जितने भी मर्जी अपनी धार्मिकता की कोशिश करें, अपने दान पुण्य कर लें, बहुत सारे लोगों को मदद कर लें, लंगर लगाएं, ये बहुत चंगे भले काम कर लें, लेकिन परमेश्वर की मर्जी यदि ना करें, हमारा सारा मेहनत व्यर्थ जाएगा, हमारे सारे कोशिश व्यर्थ जाएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि प्रभु के वचन में लिखा है कि पुराने नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर जो मूसा के जमाने में क्या कहते हैं, मैं जिनके ऊपर करुणा करूंगा उसी के ऊपर ही करुणा करूंगा, मैं जिनके ऊपर दया करना चाहूंगा उसी के ऊपर दया करूंगा, कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है। ये परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा है एक भी रूह नाश ना हो। इसलिए पिता की इच्छा ये थे अपने एकलौता पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार राजा महाराजों को नियुक्ति करता है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं के अनुसार वो क्या करते हैं, उस राजा महाराजाओं को उनके सिंहासन से नीचे गिरा भी देता है, कि जो कूड़े में पड़े हुए एक गरीब से गरीब इंसान को, जो भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाले एक इंसान को वो राजा भी बना सकता है, गधे के पीछे चलने वाले लोगों को राजा बना देता है, कि जो नीचे से नीचे लोगों को भी वो ऊंचे पद में दे देते हैं, लेकिन जो घमंड करते हैं उन लोगों को क्या कर देते हैं, परमेश्वर नीचे भी गिरा देते हैं। ये बातें हम दानियल की किताब में कई जगह पर पढ़ते हैं। दानियल की किताब में नेबूकदनेस्सर राजा, बेलशास्सर राजा, ये बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियुक्ति तो किए गए हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में घमंड किया उसी दिन वो क्या किया गया, गिरा दिया गया या मार दिया गया करके हम देखते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नेबूकदनेस्सर क्या करते हैं, बहुत ही बड़े पदवी में बिठाया गया परमेश्वर की ओर से, लेकिन क्या क्या उसने घमंड किया था, परमेश्वर ने उसको क्या किया, फिर से नीचे गिराया। वो जो भेड़ बकरियों की तरह, जानवर की तरह उसकी शरीर में बहुत सारे बाल आ गया और वो घास खाने लगा। लेकिन जिस दिन उसकी होश आया, उसने अपने आप को दीन किया, दीन करने के बाद परमेश्वर ने फिर से उसको सिंहासन में बिठाया। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार हमें ऊंची पदवी तक रखने की शक्ति रखते हैं। परमेश्वर की मर्जी को जानना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में हम यीशु मसीह ने हमें एक प्रार्थना सिखाया था, उस प्रार्थना को आप और हम देखते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसमें लिखा है प्रभु स्वर्ग राज्य में आपकी इच्छा आपकी मर्जी जो पूरी होती है वैसा पृथ्वी में भी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में, मेरे सेवकाई में आपकी मर्जी पूरी हो। इस तरह की हमें प्रार्थना करना चाहिए। यही बात परमेश्वर की मर्जी है। तो नया नियम में हम पढ़ते हैं कि हम वचन की सिर्फ और सिर्फ हम वचन के द्वारा ही हम आगे यदि चले, उसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलता है। एक बार एक जो कोढ़ बीमारी वाला जो इंसान, एक लेप्रोसी इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वो कहने लगा, प्रभु जी यदि आप चाहे आप मुझे चंगा कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यदि आपकी इच्छा हो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। तो प्रभु ने उसके ऊपर हाथ बढ़ाकर उनको टच किया, उनको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है तो शुद्ध हो जा। तो उसी वक्त उसने क्या शुद्ध हो गया करके देखते हैं। इसका मतलब है हमारा शुद्ध होना प्रभु ईश्वर की इच्छा है, हमारा चंगाई होना परमेश्वर की इच्छा है, हम खुशी से जीना परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए इन बातों का हमें समझकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में चाहते हैं हम खुश रहें, चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, हम परमेश्वर में आनंदित रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि ये मेरे पिता की इच्छा के बिना, ये चिड़िया जो बहुत सारे चिड़िया इधर उधर जो दुनिया में घूमते रहता है, वो बोलते हैं कि मेरे पिता की इच्छा के बिना एक चिड़िया भी नीचे भी नहीं गिरेगी, कि उससे भी तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए तो ना घबराओ, शरीर को मारने वालों से ना डरो, शरीर को मारने वाला जो कोरोना वायरस से ना डरो, शरीर को मारने वाला किसी भी जो बीमारी से ना डरो, लेकिन तुम्हारा आत्मा को जो मारने की शक्ति रखता है उस प्रभु से डरो, उनकी मर्जी पूरी करो, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करो, कि वही आपको स्वर्ग राज्य तक पहुंचा सकते हैं। कि एक बार परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर की मर्जी देखिए, परमेश्वर की इच्छाओं को देखिए। एक बार क्या कहते हैं कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। तो दृष्टांत में एक किसान जाके अपने खेत में क्या करता है, कणक बीजता है। कणक बीजते क्या करते, कणक धीरे धीरे वो उग कर जब बड़ा होने लगा तो कणक के साथ साथ बहुत सारे घास भी आने लगे। तभी नौकरों ने पूछा,
प्रभु यदि आपकी इजाजत हो, यदि आपकी इच्छा आपकी मर्जी हो तो इस घास को, इस सारे घास को जो कणक के साथ जो उग के ऊपर आ रही है, इस घास को हम उखाड़ लें। तो प्रभु ने कहा कि तुम घास को इस वक्त उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम घास उखाड़ने के चक्कर में तुम अच्छे चंगे भले जो कणक भी उखाड़ लोगे, उसको भी नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए कणक के साथ घास को भी बढ़ने दो। जो कटने के समय आएगा मैं दोनों को काटूंगा और कणक को तो मेरे भंडार में, मेरे स्वर्गराज में, मेरे भंडार में इकट्ठा करूंगा और घास को मैं अग्नि में जला दूंगा करके बोल रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा यह है। कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कौन घास है, कौन कणक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इस बातों को समझ में नहीं आता है। इसलिए क्या करते हैं, कई बार वो अपनी कोशिशों से किसी को नाश करने की, किसी को नष्ट करने की, किसी को बर्बाद करने की, किसी को बदनाम करने की वो बहुत सारे कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम मुझे काम करने दो, प्रभु की इच्छा को काम करने दो कि घास और जो कणक यानी अच्छे बुरे दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। लेकिन प्रभु के वक्त आएगा, परमेश्वर उन पर न्याय करेगा, परमेश्वर की न्याय की लाठी चलेगी। परमेश्वर उस वक्त घास अलग और तूड़ी अलग, जो कणक अलग को अलग अलग करेगा। जो कणक है उसको अपने भंडार में इकट्ठा करेगा और जो घास को उसने क्या करेगा, अग्नि में जला देगा करके हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की जो मर्जी और क्या क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मत्ती रचित शुभ समाचार 18 अध्याय 14 आयत में लिखा है, इन छोटे में से किसी एक भी नाश होना मेरा मर्जी नहीं है, मेरे पिता की मर्जी नहीं है। कि एक व्यक्ति 100 भेड़ों को चराता है, उसमें से एक भेड़ गुआच जाता है। एक भेड़ खोया गया, जो गुआच गया, नहीं तो जो खोया हुआ उस भेड़ों को चक्कर में उस चरवाहा ने उसको ढूंढने लगा। इतना ढूंढते बड़ा परिश्रम करके आखिर में झाड़ियों में जो पड़ा हुआ, जो झाड़ियों की बंदिश में पड़ा हुआ उस मेमना को, उस बकरे को उसने क्या किया, बचा कर लेकर आया। मतलब एक भी रूह नाश ना हो। मेरे पिता की ये इच्छा नहीं है, ये मेरे पिता की इच्छा नहीं है कि एक भी रूह नाश हो। तो कोई भी रूह नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा ये है, एक भी नाश नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, जिन लोगों को चुनता है उन्हीं लोगों को वो साथ ले चलते हैं। उनको जब यीशु मसीह जब पहाड़ में जाके प्रचार करने लगा था, हम देखते हैं वो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने जो इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को पहाड़ में लेके गया और उनमें से 12 लोगों को अपने सेवकाई के लिए चुना और उनके शिष्य के नाम रखा, डिसाइपल करके नाम रखा। वैसे ही आप और हमको परमेश्वर ने चुना। आप और हमको परमेश्वर को इस संसार में करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं, लेकिन उन सबकी बजाय आप और हम निकम्मा नालायक लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने संतान होने के अधिकार हमें दिया करके हम देखते हैं। कि प्रिय भाई बहनों, की परमेश्वर की इच्छा क्या है कि बहुत सारे बाइबल के वचनों से हम ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में एक जगह पर हम पढ़ते हैं, लूका रचित शुभ समाचार 9 अध्याय में 51 की आयत से पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, जो यीशु मसीह एक जगह पर जाके कुछ काम के लिए क्या कर रहे हैं, अपने चेलों को भेजता है। लेकिन चेले लोग की सामरी की गांव के बीच में से जो होकर जाते हो, तो सामरी के लोग उनको ग्रहण नहीं किया। सामरी के लोग उनके ग्रहण ना करने के कारण चेले लोग, जितने भी यीशु मसीह के शिष्य लोग थे, वो बड़े गुस्से हो गए और यीशु मसीह से इजाजत मांगने लगे। प्रभु, जैसे एलिया ने आकाश से अग्नि उंडेल कर जो उसकी जमाने के लोगों को, जो लोग अनाज्ञाकारी करते थे, जो निंदा करते थे, जो मकोलियां उड़ाते थे, उनका अग्नि से भस्म किया था, हमें भी ये अधिकार दें। यदि आपकी इजाजत हो हम भी आकाश से अग्नि उंडेल दें, इनको नाश कर दें। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे अंदर किस प्रकार की आत्मा है, तुम्हारे अंदर किस प्रकार की आत्मा है उसको तुम पहले जान लो। तुम्हारे अंदर किस प्रकार की आत्मा है, उस आत्मा तुमको लोगों को नाश करने के लिए नहीं, मैं लोगों को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए आया हूं करके प्रभु कहता है। इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। प्रभु इसलिए आया है इस संसार में, पापियों को नाश करने नहीं, गलत करने वालों को नाश करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए आया करके प्रभु कहता है। प्रिय भाई बहनों, कि यीशु मसीह की आप प्रार्थना में भी देखिए, जो भी सारे मनुष्य जाति के लिए अपने जान को कुर्बान करने से पहले गेत्सेमनी वाटिका में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे। वहां जाके प्रार्थना किया, हे पिता, यदि ये प्याला
ये कटोरा मुझसे दूर हो सकता है तो ये दुख का कटोरा, ये क्रूस का कटोरा, ये अपमान का कटोरा मुझसे दूर हो सकता है तो दूर कर दीजिए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। अपने पिता की मर्जी के अनुसार अपने आप को सौंप दिया था। पिता की मर्जी ये थे, मेरे बेटा इन लोगों के लिए कुर्बान हो जाए, मेरे एकलौता बेटा यीशु इन सारे जगत के लोगों के लिए कुर्बान हो जाए। प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे पिता की, जिन्होंने मुझे भेजा है, मेरे पिता की इच्छा पूरा करने के लिए ही इस संसार में मैं आया हूं करके वो बोल रहे हैं। इसलिए उनका प्रार्थना भी यही थी, मैं पिता मेरे लिए जो भी लोगों को दिया है उनमें से मैं एक व्यक्ति के भी मैं ना खो दूं, एक व्यक्ति के भी मैं ना खो दूं, कि मैं उनको किसी भी हालत में जीतना चाहता हूं। यह है मेरे पिता की मर्जी। मैं किसी भी हालत में अपनी जान देकर भी मैं इन लोगों को जीतना चाहता हूं, मैं अपनी जान देकर भी इन लोगों को बचाना चाहता हूं। ये मेरे पिता की मर्जी। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु आखिर चाहते क्या हैं। कि कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, कई बार हम उदास हो जाते हैं, मैं इतना दिनों से, इतने महीने से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इसके कारण क्या है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के भक्तिमान है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे और वो प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 9:31 में पढ़ते हैं, यदि कोई परमेश्वर की भक्ति में भक्तिमान है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को कान लगाएगा। इसका मतलब है हम अपने कामों को, अपने प्रार्थना को परखें कि यार मैं परमेश्वर की मर्जी पूरा करता हूँ या अपनी मर्जी पूरा करता हूँ। परमेश्वर की मर्जी को यदि हम पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी की हर एक की जरूरतों को पूरा करने की शक्ति रखता है। कि परमेश्वर के वचन में कि हम देखते हैं कि एक बार नया नियम में हम देखते हैं कि शाऊल बोल के एक बहुत बड़ा गुंडा था, ये मसीहों को मारता था, मसीहों को जलाता था, मसीहों को जेल में डालता था, उनको उनके साथ मारपीट करता था। लेकिन जब यीशु मसीह और उनकी जो अद्भुत जो रोशनी उस शाऊल को जो मिला, दर्शन दिया, जो अचानक वो अंधा हो गया और उस रोशनी के बीच में से उस रोशनी के देखे शाऊल ने पूछने लगा, आप कौन है, आप कौन है। कि उसने बोला, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तू जिसको सताता है वो यीशु मैं हूँ, वो यीशु मैं हूँ। कि उसने बोला कि आप क्या चाहते हैं यीशु, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। हमारे प्रार्थना में हमेशा हम एक ही प्रश्न पूछे, पिता परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। प्रभु यीशु आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। इस तरह की आप एक प्रश्न के साथ ही प्रभु के सामने जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं प्रभु मेरे लिए ये करिए, प्रभु मैं ये चाहता हूं आप मेरे लिए ये करिए। ऐसा नहीं बोले कि आप प्रभु से कहें प्रभु आप क्या चाहते हैं तो मैं क्या करूं, क्योंकि प्रभु की मर्जी करने से ही हमारा प्रार्थना सुनी जाएगी, प्रभु की मर्जी पूरी करने से ही हम सफलता होते हैं। प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर के वचन में मैं जो उसी वचन को दोबारा याद करना चाहूंगा, ये संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हमारे रोज की अनुभव है, रोज की जिंदगी के अनुभव है, हमारा रोज की जीवन की जो अनुभव है उसमें परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को हमको जानने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है तुम निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों की किताब 5:17 में लिखा है तुम निर्बुद्धि ना बनो। हम कई बार अपनी मर्जी पूरा करने की कोशिश करते हैं, कई बार अपनी मर्जी पूरा करने की कोशिश करते हैं, मेरी मर्जी पूरी हो, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो उखाड़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे पास इतने बड़े लोग हैं, मेरे पास इतना बड़ा जो बड़े बड़े लोग मेरे साथ है, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं उनके साथ ये व्यवहार करूंगा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तुम निर्बुद्धि ना हो, तुम निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यह है एक भी रूह नाश ना हो, एक भी रूह नाश ना हो, हर एक रूह बच जाए। कि इसलिए हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि खोया हुआ उस भेड़ों को ढूंढने में हमारा कोशिश ये रहना चाहिए, वो खोया हुआ भेड़ों को परमेश्वर के रास्ते पे लाने के लिए भी कोशिश करना चाहिए। कोलोसियों की किताब अध्याय 4:12 में लिखा है तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो।
कि हम हमेशा हमारे एक्सपीरियंस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारा अनुभव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी परमेश्वर का आदेश है, जितने भी परमेश्वर के नियम है, जितने भी परमेश्वर की जो बातें हैं, वो सारी बातों को सारांश जो निचोड़ ये है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करना। परमेश्वर की मर्जी अगर हम पूरी नहीं करते तो हमारा सारा कोशिश व्यर्थ है, हमारा भक्ति व्यर्थ है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ है, हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा धार्मिकता व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए तुम सिद्ध होकर, हम परमेश्वर की वचन में सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा ये है तुम पवित्र बनो। प्रिय भाई बहनों, हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हर बातों में, हर चाल चलन में हम परमेश्वर के सामने पवित्र बनने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में संत पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिखते पत्र में इस प्रकार की जो लिखते हैं, पहले थिस्सलुनीकी किताब अध्याय 5 की 12 से लेकर 18 तक लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, पास्टर है या पासवान है या रेवरेंड है, यानी तू मिशनरी है कि अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि इस वचन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। पहले थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 5वां अध्याय 12 से लेकर 18 तक हम पढ़ सकते हैं। उसमें परमेश्वर की सारी इच्छाओं को संत पौलुस विस्तार रीति से हमें लिख के दिया है। उस बातों में अमल करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जबरदस्ती नहीं, विनती करते हैं, जो तुम्हें परिश्रम करते हैं, तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं और तुम्हें और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण, उनकी सेवा के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो, आदर के योग्य समझो। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में फुटबाजी नहीं, मेल मिलाप से रहो। और चौथी बात ये लिखा है, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाएं, परमेश्वर के वचन से उनको समझाएं। और कायरों को ढाढ़स दो, जो कायरों को, कमजोर लोगों को ढाढ़स दो, और निर्बलों को संभालो, निर्बलों को संभालो। और लिखा है, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। कई बार लोगों के साथ हमें सहनशीलता दिखाना भी बहुत जरूरी है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। सावधान, कोई भी व्यक्ति बुराई के बदले बुराई ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर भलाई करने पर तत्पर रहे, भलाई करने में तत्पर रहो। और परमेश्वर की इच्छा ये है, आपस में और आपसे भी भलाई की शिक्षा, जो आपस में क्या करते हैं, आपस में और आपसे भी भलाई की शिक्षा, भलाई की चेष्टा करो, भलाई की चेष्टा करो। आपस में क्या करें, एक दूसरे के साथ चंगे भलाई की काम करो, चेष्टा करो कि चंगे भलाई की काम करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ये परमेश्वर की इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परमेश्वर की इच्छा है। जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और हर बात में प्रभु की धन्यवाद करो। परमेश्वर की हर बात में, सुख हो या दुख, रोग हो या आरोग्यता, धन हो या निर्धनता, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। ये यीशु में परमेश्वर की, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रिय भाई बहनों, कितनी सारी परमेश्वर की इच्छा को हमने जान लिया। देखिए, और पहले तीमुथियुस की किताब अध्याय 2 की 3 और 4 में पढ़ते हैं, हे हमारे, यह है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और पाता भी है, जो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सभी बात देखिए, सारा वचन में बार बार लिखा है, सारे उद्धार पाले, सारे उद्धार पाले, सारे बच जाएं, एक भी रूह नाश ना हो। हम इसलिए किसी को गिराने नहीं, हर एक व्यक्ति को
क्योंकि धार्मिक व्यक्ति 7 बार भी करेगा तो वो परमेश्वर को उठाएगा। इसलिए किसी को गिराने के लिए नहीं, हम उसको उठाने की कोशिश करें। हम हमारे आपस में जो प्यार बनाए रखें, कि संगति बनाए रखें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें। और हम कोई भी काम करें परमेश्वर की मर्जी होगा तो, ये विदेश की यात्रा, कोई बिजनेस की प्लान, ये कोई भी करे, परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं कल ये काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं कल ये शहर में जाने जा रहा हूँ, मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो ऐसा करेंगे। ऐसी काम परमेश्वर की मर्जी की बातें घोषणा बार बार करना चाहिए। पहले पत्रस 2:15 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों के अज्ञानता की बातों को बंद कर दें। निर्बुद्धि कौन है? जो वचन की भेदभाव नहीं समझते हैं, वचन की गहराई को नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते हैं, प्रभु की वचन को नहीं जानते, वो सारे निर्बुद्धि है, मंदबुद्धि है। उनको उनके बीच में चंगे भले काम के द्वारा, भले काम के करने के द्वारा, अच्छे भले चंगे भले काम करने के द्वारा आप क्या करो? अज्ञानता के लोगों की अज्ञानता वाली बातों को बंद करने की कोशिश करना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, कि आखिर में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3:17 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। कि हम दुख उठाएं, बुराई करके दुख ना उठाएं, भलाई करने के कारण दुख उठाएं। प्रिय भाई बहन, आज ही हम परमेश्वर की मर्जी की बातों को हमने सीखा था। ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? प्रभु मैंने आपके नाम से मैंने प्रचार किया, प्रभु आपके नाम से मैंने चंगा किया, प्रभु आपके नाम से मैंने भविष्यवाणी की, प्रभु जी आपके नाम से मैंने कलीसिया चलाया, प्रभु जी आपके नाम से मैंने ये किया वो किया। घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। हम ये घोषणा करें, प्रभु जी हम निकम्मा नालायक दास है, जितना काम हमने करना है उतने में थोड़ा सा काम हमने किया है। आपकी जय हो, आपके नाम की महिमा हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं वो जा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाओं के बारे में हमने पढ़ा सुना, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है, हमारा मर्जी को कम करके परमेश्वर की मर्जी का हमारे जीवन में पूरी करना, परमेश्वर की मर्जी का हम अपने जीवन में लागू करना। परमेश्वर अधिक लोगों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग ये समझे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, क्योंकि इसलिए हम उसमें से ना कुछ घटा सकते ना कुछ बढ़ा सकते। इसलिए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही वो करता है, इसलिए वो हमारे लिए मारा गया। वो उनकी इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा ये थे, वो अपने एकलौता पुत्र मसीह यीशु को इस संसार में भेजे, वो इस संसार में हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह उसे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हर एक वरदान, हर एक जो उत्तम दान जो है प्रभु से आती है। इसलिए जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है, ना परिवर्तन हो सकता है, ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसलिए प्रभु ने अपनी इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम संसार की सदस्य ना बने। बार बार इस वचन को बोले, संसार के सदस्य ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और पावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि अपने इच्छा के कारण और अपने स्वयं इच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, भले चंगे भले काम करने की इच्छा वही उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के अपने जीवन को हम कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर जिसके ऊपर दया करता है वो दया करेगा। परमेश्वर की किसके ऊपर करुणा करता है वो करुणा कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी करें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करें, क्योंकि वो हमारे लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बगा दिया है। तो इसलिए वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो इसलिए वो राजा लोगों को नियुक्ति भी कर सकता है, राजा के सिंहासन से किसी को नीचे गिरा भी सकता है, जो गरीब से गरीब इंसान को ऊंचा भी उठा सकता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी हम करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया वो उस प्रार्थना के अनुसार, प्रभु जी आपकी मर्जी जो स्वर्ग राज्य में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में भी मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार में भी आपकी मर्जी पूरी हो। यदि आप चाहे मेरे जीवन में यह हो जाए, ऐसा करके हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और प्रभु की मर्जी यह है, एक भी रूह नष्ट ना हो जाए। इसलिए जो कणक के साथ घास फूस भी जो बढ़ते जा रहा है उनको बढ़ने दो,
जब परमेश्वर के न्याय की वक्त आएगा, वो परमेश्वर न्याय करेगा। वो अच्छे बुरे दोनों का अलग अलग करेगा। जो बुरे हैं उनको नरक में डालेगा, जो अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर अपने साथ बने रहने के लिए हम उसकी मर्जी पूरा करें। हम किसी को नाश करने के लिए, जैसे चेलों ने सोचा था कि आकाश से अग्नि उठेल के इनको नाश कर दे, मैं उसके साथ ये कर दूं, मैं उसको ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा है। तुम लोगों को रक्षा करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, इसलिए तुम किसी के नाश करने के लिए नहीं, इसलिए तुम अपने आत्मा को पहचान लो कि परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के लिए गेत्सेमनी वाटिका में यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी पूरा करने के लिए प्रार्थना किया, समर्पण किया। वैसे ही हम क्या करें? प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा कोशिश ये रहना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला पिता ने मुझे जो भी दिया है, जितने भी लोगों को मुझे दिया है, उसमें से मैं एक भी ना खो दूं। इस तरह के अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। संत पौलुस की तरह हम प्रार्थना करें, हे यीशु प्रभु हम क्या करें? आपकी इच्छा क्या? आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? इस तरह की प्रार्थना में हम आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हम तुम निर्बुद्धि ना हो कि पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा को हम समझे, परमेश्वर की मर्जी को समझे, यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों से नहीं, परमेश्वर की मर्जी करने से ही वो खुश होता है। कि वो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन जो मेरी मर्जी नहीं करता वो स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकता, ना जा भी नहीं सकता। इसलिए तुम निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी इच्छा पर स्थिर हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। और संत पौलुस की बहुत सारी बातें हमने आपको पढ़ के सुनाया था, उस बातों को हम फिर से याद करा के हम समाप्त करते हैं। जो तुम्हें परिश्रम करते हैं उस पासवानों को, उस पास्टरों को सम्मान करो, उनको आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो, और जो ठीक चाल चलते हैं उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सबके ओर सहनशीलता देखो, गुस्सा ना दिखाओ। सावधान, कोई भी किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सब भलाई की काम करो। आपस में सबसे भी क्या करें? भलाई की, चंगे भलाई के काम करें, बुराई की काम ना करें, बुराई की बातें भी ना करें। सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर बात में प्रभु के धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड बोल के हर बात में धन्यवाद करके प्रभु को धन्यवाद करो। इस लॉकडाउन के समय में जितना प्रभु के धन्यवाद कर सकते करो। परमेश्वर आपके जीवन में उठते समय, चलते समय, लेटते समय, हर समय तुम परमेश्वर की गल्ला किया करो, प्रभु की बातें किया करो। परमेश्वर की यही भावता हुआ बलिदान है। इसलिए हे हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की ये अच्छा लगता है और भावता भी है। वो ये चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है सब मनुष्यों को उद्धार हो। बार बार ये वचन आता है कि हर एक लोग उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा ये है, और परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा क्या करो? निर्बुद्धि लोगों को, अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करो। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। हम भले कार्य करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु कहता है मुझे प्रभु प्रभु कहने से, बार बार प्रार्थना करने से, संगति साथ जाने से, प्रार्थना करने से, भेंट चढ़ाने से, दशमांश देने से कोई फायदा नहीं। तुम मेरी मर्जी करेगा वही स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। परमेश्वर की मर्जी, बहुत सारी मर्जी है। इस वचन को बार बार सुने, यही आपको स्वर्ग राज्य ले जाएगा। यही वचन आज ही आपको स्वर्ग राज्य ले जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह रास्ता है, पवित्र बाइबल रास्ता है, कलीसिया एक द्वार है, कि कलीसिया एक जरिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्वर्ग राज्य ले जाने का सबसे बड़ा जो जरिया ये है, रास्ता ये है, एकमात्र रास्ता है प्रभु की मर्जी पूरी करना, प्रभु की इच्छा को पूरी करना। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान ईश्वर पिता, हम आपकी
धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संसार में हम जो कुछ भी काम करें, जो कुछ भी बातें करें, जो कुछ भी अच्छा काम करें, चर्च जाएं, वचन की प्रचार करें, यानी तो हम दशमांश दें, यानी तो उपवास करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपकी मर्जी यदि ना पूरा करें प्रभु जी, हमारी जिंदगी व्यर्थ है, हमारा भक्ति व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा भेंट चढ़ाने की सारी बातें व्यर्थ है। इसलिए प्रभु जी आज आपकी इच्छा की जानने के लिए आप हम सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे प्रभु जी, हम आपकी इच्छा को समझ सके ताकि आपकी स्वर्ग राज्य को वारिस बन सके। इस वचन के जितना भी लोग सुनते हैं और वो लोग अकेले ना सुने, और भी लोग सुनने के लिए मदद करें, और लोग को भी शेयर करें, उनके मन में कार्य करें, ताकि वो भी अच्छा प्रभु की दास बने, दासी बने। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के नाम से आपकी धन्यवाद करते हैं, आपने इस वचन को ध्यान से सुना, और इस वचन को आप अकेले नहीं और भी लोगों को सुनाने के लिए शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की मर्जी को जाने, और वो भी स्वर्ग राज्य को वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है एक भी रूह नाश ना हो। आप दूसरों को बचाने के कार्य करें, इस वचन को बहुत सारे लोगों को शेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय मसीह।